हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उत्कर्ष के माध्यम से विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की प्रेरणा से एजुसेट टेलीकास्ट के लिए तैयार इस लेसन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 6th क्लास का 6th लेसन हमारे चारों ओर के परिवर्तन इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पाठ के बारे में जानने से पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने कहानियाँ पहले भी सुनी होंगी ना। हाँ प्यारे बच्चों, तो सुनाता हूँ आज मैं आपको एक राजा की कहानी। एक राजा था। प्राचीन समय में बहुत से राजा होते थे। तो राजा आप जानते होंगे, सर पर मुकुट, कमर में तलवार, घुड़सवारी करके अपना राजकाज चलाते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे। लेकिन वो राजा बहुत अच्छा था, बहुत दयालु था, प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। लेकिन उस राजा के स्वभाव में एक कमी थी। वह बहुत अधिक लालची था, बहुत अधिक लालची था। वह सोने से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसके घर के अंदर उसके बर्तन, उसके सारे साज सामान, कमरे, सब के ऊपर सोना मढ़ा हुआ था। और वह चाहता था कि उसका सब कुछ, पूरा का पूरा महल सोने का हो। एक दिन उस राजा के पास एक अजनबी आया। उस राजा ने उस अजनबी की खूब सेवा की और वो अजनबी बहुत खुश हुआ। अजनबी ने चलते हुए राजा से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, तुम वरदान मांगो। राजा थोड़ा संकोच में आया, झिझका, लेकिन उसके मन में तो लालच था। उसने एक दो बार आनाकानी की, लेकिन वो अपने मन के भावों को रोक नहीं पाया और उसने कहा, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे ढेर सारा सोना दे दीजिए। उस अजनबी ने कहा, आपके पास तो धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, फिर आपको और सोने की क्यों आवश्यकता है। लेकिन वो राजा नहीं माना। तो उस अजनबी ने कहा, तो तुम्हें कितना सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए। राजा ने लालच में आकर के कहा, अगर मैं अगर नाप तोल के मांग लूँगा तो हो सकता है कम पड़ जाए। उसने कहा, महाराज, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि जिस भी वस्तु को मैं स्पर्श कर लूं, छू लूं, पकड़ लूं, वो सोने की हो जाए। उस अजनबी ने कहा, सोच लीजिए। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने सोच लिया। वो अजनबी तथास्तु कहकर चला गया। राजा बहुत प्रसन्न था। वह जिस भी चीज़ को छूता वह सोने की हो जाती। उसने महल की कुर्सी, चारपाई, दरवाजे, खिड़कियों, सब को छुआ, सब सोने में बदलते गए। उसने उपवन के पेड़ पौधों को छुआ, वो सोने में बदलते गए। और राजा दौड़ दौड़ कर प्रत्येक वस्तु को छू रहा था और वो सोने में बदलती जा रही थी। लेकिन कुछ घंटे बाद राजा को प्यास लगी। उसने पीने के लिए जैसे ही पानी के बर्तन को हाथ लगाया, बर्तन सोने का, लेकिन पीने के लिए पानी को अपने हाथों में लेकर के पीना चाहा तो पानी भी सोने का। कैसे उसकी प्यास बुझती। खाने के लिए बैठा, खाने को हाथ लगाया, खाना सोने का। राजा बहुत परेशान। तभी उसकी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था राजा अपनी बेटी से, वो आई दौड़ती हुई और राजा ने प्यार से उसको अपनी बाहों में ले लिया और देखा कि वह भी सोने की मूर्ति में बदल गई। तो राजा तो बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ। ये क्या उसने अनर्थ कर लिया। वो बहुत परेशान हुआ। उसने फिर बहुत ध्यान लगाया, बहुत ध्यान लगाया, बहुत रोया। उसने अजनबी को ढूंढा और ढूंढ करके फिर प्रार्थना की, महाराज ये वरदान अपना वापस ले लीजिए, मैं पहले जैसा ही होना चाहता हूँ, सारी मेरी चीज़ों को यथावत कर दीजिए। फिर उस अजनबी ने राजा को तथास्तु कहा और वो अंतर्ध्यान हो गया।
तो प्यारे बच्चों, आपने कहानी सुनी, कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इस कहानी में आप देखिए मूल घटनाक्रम क्या है। राजा किसी भी चीज़ को छूता है वो सोने में बदल जाती है। क्या राजा उस सोने में बदली हुई वस्तु को दोबारा से अपने मूल स्वरूप में ला सकता है? पहले जैसी कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए तो वो दुखी हुआ था, इसीलिए तो वो पानी नहीं पी पाया था, इसीलिए तो भोजन नहीं खा पाया था, इसीलिए तो बेटी को मूर्ति के रूप में बदलने के बाद वो बहुत रोया था। हमारे चारों ओर आप भी देखते होंगे, भले ही हमारे हाथों में जादू न हो, फिर भी बहुत कुछ चारों ओर बदल रहा है। कुछ ऐसा है जो अपने आप बदलता है, कुछ को हम अपने हाथों से छूकर, स्पर्श करके, पकड़ के, बल लगा करके बदलते हैं। अपने आप बदलने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? देखिएगा, सुबह जब आप स्कूल आए, सुबह का समय था, छुट्टी के टाइम दोपहर हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर अगले दिन फिर सुबह। ये सब अपने आप हो रहा है। आप आसपास खेतों के अंदर, मेड़ों के ऊपर उगे हुए पेड़ पौधों को देखते होंगे। पेड़ पौधे अपने आप बढ़ते हैं, उगते हैं। ये भी क्या है? एक बदलाव है, परिवर्तन है। आपके हाथों के उंगलियों के नाखून भी तो देखे होंगे ना, उनको भी कोई बढ़ाता है या अपने आप बढ़ते हैं? आपके बाल भी तो बढ़ जाते हैं कुछ समय के बाद। और आप जब पिछली कक्षा में थे, उससे पिछली कक्षा में थे, तब आप छोटे छोटे थे, धीरे धीरे आप बड़े हो गए। ये भी तो परिवर्तन है। हमारे चारों ओर इस तरह के अनेक परिवर्तन हो रहे हैं जो अपने आप हो रहे हैं। कुछ परिवर्तनों को हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कोई जादू की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये एक पुस्तक है। आप सबके पास भी पुस्तक होती है। अब ये पुस्तक बंद, और इसको हम खोल सकते हैं। आप भी खोल सकते हो। परिवर्तन हो गया पुस्तक की स्थिति में, और इसको वापस बंद कर सकते हो। ये उसी स्थिति में आ गई। कर सकते हो ना आप? ये पुस्तक मेरे दाएं हाथ की ओर है, इसकी स्थिति बदल के मैं बाएं हाथ की ओर ले आऊँगा, तो पुस्तक की स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं? इस प्रकार के परिवर्तन हम बहुत कर सकते हैं। आइए कुछ और परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के, कैसे कैसे हो सकते हैं। आप ये देखिए, ये रबर बैंड है। रबर देखा है ना आपने? ये देखिए, अब ये कैसा है? छोटा। अगर मैं इस पर बल लगाऊं, खींच दूं तो बड़ा हुआ। इसकी आकृति, आकार, आमाप में परिवर्तन हुआ। छोड़ दूंगा तो फिर उसी स्थिति में वैसा ही, उतना ही बड़ा। तो हुआ ना, ये भी एक परिवर्तन हमारे हाथों से। और ये देखिए, ये क्या है? एक चिमटी, ट्वीज़र जिसको बोलते हैं, पकड़ने के लिए। अब इसकी आकृति को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ से इसके दोनों फलक खुले और मैं हाथ से इनको दबा दूंगा। बंद। छोड़ दिया तो फिर उसी स्थिति में, फिर ऐसे कर दिया, फिर उसी स्थिति में, फिर छोड़ दिया, फिर उसी स्थिति में। हो सकते हैं ना ऐसे? ये भी एक परिवर्तन हुआ। जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में पुनः चीज को लाया जा सके या रखा जा सके। कैंची, सीजर को भी आप प्रयोग करते हैं। ये देखिएगा, ये कैंची बंद स्थिति में, और इसके ऊपर हमने बल लगाया, ये खुल गई, फिर बंद स्थिति में, फिर खुल गई, फिर बंद स्थिति में। लेकिन आप इन चीज़ों का प्रयोग सावधानी से करेंगे, क्योंकि इनकी पैनी धार होती है, चोट लग सकती है, हाथ कट सकता है। इसलिए अपने परिजनों के साथ या अपने शिक्षक शिक्षिका के सामने करेंगे तो इसकी स्थिति को भी हम बदल सकते हैं और वैसे ही कर सकते हैं। ये वस्तुओं की स्थिति हुई। अब और देखिए, और आपको बताता हूँ, आपने कागज़ से जहाज बना करके तो बहुत उड़ाए होंगे, हैं?
देखिए एक जहाज बना करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक कागज़ है, लेकिन आप अपनी साफ कॉपी के किसी भी पृष्ठ को फाड़ेंगे नहीं। ये एक रफ कागज़ है मेरे पास, ख़राब कागज़ है। इसके लिए क्या करते थे आप लोग? पेपर फोल्डिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट के पीरियड में कैसे बनाते थे हवाई जहाज उड़ाने वाला? इसको डबल फोल्ड किया, फिर इसको बीच से मोड़ा, करते थे ना। लेकिन वही सावधानी रखेंगे आप, इसको बनाते हुए आप अपनी साफ कॉपी के पेज को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि कापियाँ हमारी पेड़ पौधों से बनती हैं और पेड़ कापियों के पेज खराब होने का मतलब है पर्यावरण को नुकसान होना। और बीच से ऐसे मोड़ के, और ये हमारा हुआ हवाई जहाज। रफ कागज़ का हमने एक हवाई जहाज बनाया और ऐसे उड़ाते थे ना हम, आप भी उड़ा सकते हो ऐसे। ये हमने कागज़ की आकृति में परिवर्तन किया, लेकिन क्या हम इस कागज़ को हवाई जहाज बनाने के बाद पुनः पहले आकार में ला सकते हैं? हाँ, देखिए कोशिश करते हैं। इस फोल्ड को जो हमने किए थे, मोड़े थे, कागज़ को खोला और सावधानी से खोलेंगे तो ये कागज़ पुनः उस स्थिति में आ जाएगा। तो ये परिवर्तन भी हमारा कैसा हुआ? ये बदलाव जैसा हमने किया था वैसा पुनः उसी स्थिति में हम इसको ला सकते हैं। ऐसे हमारे आसपास और भी बहुत परिवर्तन हैं। बिजली का स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन किया बल्ब चालू, ऑफ किया बंद, फिर ऑन किया फिर बल्ब शुरू। तो ऐसे बार बार ऑन ऑफ करेंगे, जिस भी स्थिति में चाहें हम ला सकते हैं। दरवाज़ा बंद, दरवाजे को खोलेंगे, खोल दिया हमने और फिर कह दिया तो बंद, फिर खोल दिया। इसी प्रकार से दरवाजे को बंद और खोलने की स्थिति में जैसा चाहें जब चाहें हम कर सकते हैं। और देखिए गुब्बारे भी आपने बहुत फुलाए होंगे ना, मेरे पास भी एक गुब्बारा है और देखिए अब ये किस आकृति में कैसे है, बिल्कुल छोटा सा चिपचिपा सा। लेकिन गुब्बारे का क्या करते हैं बच्चे, उसमें हवा भर के फुलाएंगे। देखिए मैं भी करता हूँ। अब क्या हुआ, इसकी आकृति में, इसके आकार में, माप में परिवर्तन हुआ इसमें। और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा दोबारा से ये उसी स्थिति में, किसी भी स्थिति में रोक सकते हैं हम, कर सकते हैं। तो ये भी एक परिवर्तन है। और देखिए छोटी छोटी बच्चियां जब मम्मी रसोई में खाना बनाती है तो उनके साथ आटे को लेकर के लोई बनाती हैं, रोटी बनाने का प्रयास करती हैं। और उनकी रोटी कैसी बनती है? टेढ़ी मेढ़ी बनती है जब पहले छोटी छोटी बच्ची बनाती है तो। लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई रोटी अगर दिखाई दे जाए मम्मी को, तो मम्मी क्या करती है, दोबारा से लोई गेंद के आकार में थी और बेल करके हमने उसका आकार बदल लिया। क्या उसको वापस लोई के आकार में कर सकते हैं हम? बिल्कुल। रोटी की हमने रोटी टेढ़ी बनी तो उसको हम वापस लोई के आकार में कर सकते हैं। लेकिन अगर रोटी को तवे पर सेक दिया जाए तो क्या फिर उसको लोई के आकार में कर सकते हो? नहीं, ये एक अलग तरह का परिवर्तन है, इसको हम वापस नहीं कर सकते। तो बहुत से परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिनको हम वापस नहीं कर सकते। अब आइए उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अभी अभी हमने क्या किया था, एक गुब्बारा फुलाया था। अब मेरे पास एक ये गुब्बारा है और अब ये किस आकार माप में है?
गोल, हवा भरा हुआ, फूला हुआ। अगर इसको मैं एक सुई से ऐसे कर दूं तो ये हमारे गुब्बारे का परिवर्तन कैसा हुआ? क्या मैं अब इसको फिर से फुला सकता हूं? तो ये परिवर्तन हमारा कैसा हुआ? वापस नहीं हो सकता। जैसे सिकी हुई रोटी से हम वापस लोई नहीं बना सकते थे, वैसे ही पिन चुभाकर फोड़े गए गुब्बारे को हम फिर से नहीं फुला सकते। अभी हमने कागज़ से हवाई जहाज़ बनाया था, पेपर फोल्डिंग से, पेपर मोड़ करके, और अब मैं एक दूसरे तरीके से हवाई जहाज़ बनाता हूँ। देखिए मेरे पास एक दूसरा कागज़ है, देखिए है ये कागज़, और अब मैं कैंची से काट करके हवाई जहाज़ बनाऊंगा। इसको मैंने ऐसे मोड़ लिया और सीजर का, कैंची का प्रयोग करते हुए देखिए अब मैं दूसरी तरह का जहाज़ बनाता हूँ। ये हवाई जहाज़ मैंने सीजर से काट करके आपके लिए बनाया। देखिए बनी ना हवाई जहाज़ की आकृति। और हमारे मूल कागज़ का क्या हुआ? इसमें से ये हवाई जहाज़ निकला। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि इस कागज़ को दोबारा से उसी तरह से कीजिए, क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ जिसको हम पहले जैसा नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, हमने इन सारे उदाहरणों के माध्यम से देखा कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे परिवर्तन जिनको हम दोबारा उसी स्थिति में ला सकते हैं, और कुछ ऐसे परिवर्तन जिनको दोबारा हम उसी स्थिति में नहीं ला सकते। इनके हमने प्रयोग और उपयोग भी देखे। इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी क्या कोई इनका उपयोग होता है? आइए आपको एक नई जानकारी देते हैं। प्यारे बच्चों, पुराने समय में छकड़ा गाड़ियां हुआ करती थी, और उन गाड़ियों के पहिए कैसे होते थे? लकड़ी के। लेकिन लकड़ी तो कठोर धरातल पे, पत्थरों में, गड्ढों में चलेगी तो क्या होगा? टूट जाएगी। लेकिन हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे। वो क्या करते थे? लकड़ी के पहियों के ऊपर एक लोहे का घेरा बना करके चढ़ाते थे। और वो कैसे चढ़ाते थे? उन्हें इन परिवर्तनों के बारे में ज्ञान था। वो लोहे का एक ऐसा घेरा बनाते थे जो लकड़ी के पहिए से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा हो। लेकिन लकड़ी के पहिए पे चढ़ाएंगे कैसे फिर? लकड़ी का पहिया बड़ा, घेरा छोटा। वो क्या करते थे? लकड़ी के उस पहिए के ऊपर लोहे के घेरे को चढ़ाने के लिए उस लोहे के घेरे को गर्म करते थे, और गर्म करने पर धातुओं की क्या विशेषता है? वो फैल जाती थी। और फैलने पर क्या होगा? जो थोड़ा सा छोटा घेरा बनाया गया था वो बड़ा हो जाता था, और उसके अंदर आसानी से लकड़ी का पहिया फंसा करके उस लोहे के घेरे को ठंडा कर दिया जाता था। और इस प्रकार से वह लोहे का घेरा उस पहिए में कस जाता था और उस पहिए को टूटने नहीं देता था। हमारे कृषि के उपकरणों में, कस्सी, फावड़े आदि के अंदर भी उनके हैंडल इसी प्रकार से लगाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। प्यारे बच्चों, हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से दो प्रकार के परिवर्तनों के बारे में जाना। ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम पुनः उसी स्थिति में ला सकें,
और दूसरे परिवर्तन उस प्रकार के परिवर्तन जिन्हें पुनः पहली अवस्था में नहीं लाया जा सके। आज हम इनके बारे में दो नए शब्दों को सीखेंगे। जो परिवर्तन पुनः पहली अवस्था में लाए जा सकें उन परिवर्तनों को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, और ऐसे परिवर्तन, ऐसे बदलाव जिन्हें हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकें उन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो दोनों शब्दों का विशेष ध्यान रखेंगे। उत्क्रमणीय जिन्हें पहले जैसी अवस्था में लाया जा सके, अनुत्क्रमणीय ऐसे परिवर्तन जिन्हें पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सके। अब परिपक्वन के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे उनके उत्तर बताएंगे। क्या उबले हुए अंडे को आप कच्चा अंडा बना सकते हो? हाँ या ना? बहुत अच्छे। उबले हुए अंडे को हम कच्चा नहीं बना सकते। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। किसी कागज के ऊपर पेंसिल से कुछ लिख दिया गया, क्या उस कागज को हम पुनः पहले जैसा कर सकते हैं इरेजर का, रबड़ का प्रयोग करके? बिल्कुल ठीक। ये किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन अगर ड्राइंग शीट पर हम रंगों के माध्यम से चित्र बना दें या कागज के ऊपर हम पेन से लिख दें तो फिर वह किस प्रकार का परिवर्तन होगा? वह पुनः पहले की तरह से नहीं हो सकता। तो इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। बिजली वालों की डोरी देखी है? जब वो बिजली की तार लेकर के आते हैं तो कैसी होती है? कुंडलित, गोल गोल घेरे में लिपटी हुई। क्या उसको हम सीधा कर सकते हैं? हाँ। क्या उसको पुनः कुंडलित कर सकते हैं हम? तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? उत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी कुंडलित डोरी को हम सीधा कर सकते हैं और सीधी डोरी को कुंडलित कर सकते हैं। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कली से फूल का बनना, यह किस प्रकार का परिवर्तन होगा? कली से फूल बन जाएगा, लेकिन फूल से कली नहीं बन सकती। तो इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। मम्मी कपड़ों को साफ करने के लिए पानी में भिगोती है, तो क्या ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय? इनको हम धूप में सुखा देंगे और पुनः पहले जैसे हो जाएंगे। तो ये परिवर्तन क्या हुआ? उत्क्रमणीय। गेहूं से आटा बनना या आटे से गेहूं बन सकता है, तो ये परिवर्तन कैसा हुआ? अनुत्क्रमणीय। दूध से दही बनना, क्या दही से दूध बन सकता है? ये कौन सा परिवर्तन हुआ? अनुत्क्रमणीय। अब देखिए, मेरे हाथ में एक नट और बोल्ट, ये इसके ऊपर घुमा करके चढ़ाया गया है। इनको मैं अलग कर लेता हूं। ये कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? इसको हम कर देंगे तो कैसा परिवर्तन हुआ? उत्क्रमणीय। मेरे पास एक पेन है। पेन की कैप, ढक्कन को मैं खोल देता हूं। ये क्या वापिस उसी स्थिति में रख सकते हैं? ये कौन सा परिवर्तन है? ये उत्क्रमणीय। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना, ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? क्या बायोगैस से फिर गोबर बनाया जा सकता है?
नहीं। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? अनुत्क्रमणीय। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम आप खाते हैं ना, और कुछ देर आइसक्रीम न खाई जाए तो क्या होता है? पिघल जाएगी, बर्फ होगी, पिघल जाएगी। क्या पिघली हुई आइसक्रीम को पुनः जमी हुई आइसक्रीम बना सकते हैं? ये किस प्रकार का परिवर्तन है? फ्रिज में रख दें, वो पुनः जम जाएगी। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? उत्क्रमणीय। जब हम बारिश के दिनों में बाहर निकलते हैं, गली में पानी भर जाता है, तो हमारी यूनिफॉर्म खराब न हो, कपड़े खराब न हो, हम क्या करते हैं? हम हमारी पतलून को नीचे से मोड़ लेते हैं। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? जैसे ही गली में भरा हुआ पानी हम पार कर लें, फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम उस पतलून को फिर खोल लेंगे। तो इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय। लेकिन उसी बारिश के दिन में अगर कहीं हमारा काम कंस्ट्रक्शन का चला हुआ हो, राजमिस्त्री का चला हुआ हो, और सीमेंट का बोरा बाहर रह जाए, और फिर क्या होगा? वो भीग करके कठोर हो जाएगा। क्या उसको पुनः सीमेंट में परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं, वो खराब हो जाएगा। ये हमारा कौन सा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में अपनी संकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। अब इनके बारे में कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने अभी आइसक्रीम के पिघलने के बारे में आपसे एक प्रश्न पूछा था, यानी बर्फ पिघल कर क्या बनती है? यानी बर्फ को गर्म किया जाए तो क्या बनेगा? द्रव, पानी बनेगा। और हम पानी को ठंडा करके क्या बना सकते हैं? बर्फ। ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। लेकिन अगर हम पानी को भी गर्म करते रहें, बर्फ से पानी बना, पानी को और गर्म करते रहें, तो क्या होगा? पानी को पतीले में गर्म करेंगे तो वो उबलना शुरू हो जाएगा, और उबलना शुरू होने के बाद हम देखेंगे ज़्यादा गर्म करने पर पानी की मात्रा घटती जाएगी और वो वाष्प बन के उड़ता रहता है। तो यह भी एक परिवर्तन है। लेकिन क्या हम पानी के भाप में बदलने को वापस पानी में बदल सकते हैं? आपने घर में जब सब्जी बनाते हुए मम्मी को देखा होगा तो सब्जी के पतीले के ऊपर, ढक्कन के ऊपर भी पानी की बूंदें, यानी कि भाप को भी पानी की बूंदों के रूप में पुनः बदला जा सकता है। उसे हम संघनन कहते हैं। तो वाष्प को भी द्रव के रूप में बदला जा सकता है। यह भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आइए कुछ और प्रयोग आपको दिखाता हूँ। मेरे हाथों में एक माचिस है। इस माचिस के अंदर इस डब्बी को मैंने खोला, फिर ये वापस इसको मैं उसी तरह से कर सकता हूँ। ये कैसा परिवर्तन है? इसको खोलना, बंद करना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इससे मैंने एक तीली निकाली और इस तीली को यहाँ रगड़ा। ये क्या हुआ? ये जल रही है। ये भी इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। लेकिन क्या इस तीली को मैं वापस पहले जैसी कर सकता हूं? देखिएगा, यहां भी एक परिवर्तन हुआ है रगड़ के बाद। तीली जलने के बाद फिर उस प्रकार से प्रयोग में लाने लायक नहीं रहती। यह कौन सा परिवर्तन हुआ? अनुत्क्रमणीय। जिस प्रकार से हमारी मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के अंदर भी इसी प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे ही मोमबत्ती को दिया सलाई से जलाया जाता है, इसके अंदर आप देखेंगे लो के पास से
मोम पिघलना शुरू होता है गर्मी से। इस पिघलते हुए मोम को, जो गर्मी से पिघल रहा है, क्या उसे ठंडा करके पुनः ठोस बनाया जा सकता है? इसको हम बना सकते हैं। पिघले हुए मोम को आप किसी कटोरी में रखिए, गर्म करेंगे तो द्रव हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठंडा करेंगे तो जम जाएगा। लेकिन इस मोमबत्ती की लंबाई को नापिए और कुछ देर जलते रहने के बाद देखेंगे कि इसकी लंबाई कम हो जाएगी। क्या कम होने के बाद इसकी लंबाई को फिर बढ़ाया जा सकता है? यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो मोम का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है और मोमबत्ती की लंबाई का घटना, यानी वो मोम जलता रहता है, गैसों में परिवर्तित होके जाता है, घटता रहता है, वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इसके अंदर दोनों प्रकार के परिवर्तन घटित होते हैं। इसी प्रकार हम घर के अंदर पूजा के समय में अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती की लंबाई भी जलने के बाद क्या होती है? घटती रहती है और वह धुएं के रूप में, खुशबू के रूप में चारों तरफ फैलती रहती है। क्या उस अगरबत्ती की लंबाई को पुनः पहले की तरह से किया जा सकता है? नहीं। तो वह भी कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जाना। अब हम घोल यानी विलयन, मिश्रणों के बारे में होने वाले परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। क्या आप किसी मिश्रण के अंदर, जैसे जल के अंदर नमक मिला दिया या चीनी मिला दी, इस प्रकार के एक घोल का प्रयोग हमने पिछले पाठ में पदार्थों का पृथक्करण जो पाठ था उसमें हमने चर्चा की थी। तो उससे हमने पुनः उसको उत्क्रमित कैसे किया था? हमने जल में मिले हुए नमक को उत्क्रमित करने के लिए, उस प्रक्रिया को उत्क्रमित करने के लिए वाष्प रूप में उसको पानी को गर्म किया और फिर संघनित करके पानी को प्राप्त किया और अवशेष के रूप में नमक को प्राप्त किया था। इस प्रकार से विभिन्न विलयनों में विभिन्न घोल, मिश्रण आदि को भी हम कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा गुजर के उत्क्रमित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने वस्तुओं में, कुछ प्रक्रियाओं में, कुछ घोल में, मिश्रणों में उत्क्रमित किए जाने वाले और अनुत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में सीखा। उम्मीद है यह संकल्पना आपको स्पष्ट हो गई होगी। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्त पाठ्य सामग्री का गहनता से अध्ययन करें और उनके अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, अगले पाठ में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।